हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजार एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें यूज़फॉर्म हुक के वैलिडेशन के साथ कौन कौन से मोड्स मिलते हैं। देखिए, अभी हमारे वैलिडेशन तब एग्जीक्यूट होते हैं जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। बट सपोज करिए आपको वैलिडेशन एग्जीक्यूट करवाना है किसी इनपुट बॉक्स के ऑन चेंज इवेंट पर, ऑन टच्ड इवेंट पर, ऑन ब्लर इवेंट पर। तो अगर इन सारे इवेंट्स पर हमें वैलिडेशन को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम ऐसा कैसे करवा सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और देखते हैं हमारे वैलिडेशन कब एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कब नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउज़र में वापस आ गए हैं। तो देखिए, अभी जो हमने अपने फॉर्म पर वैलिडेशन लगाए हैं वो फॉर्म के सबमिट इवेंट पर काम करते हैं। यानी कि जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे वैलिडेशंस एग्जीक्यूट होंगे और हमको यूआई में एरर दिखाई देंगी। बट सपोज करिए हम वैलिडेशन को किसी इनपुट बॉक्स के ऑन चेंज इवेंट पर लगाना चाहते हैं। ऑन चेंज इवेंट से मेरा मतलब है जब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे होंगे, यानी कि जब हम इसमें वैल्यू इनपुट कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं अभी वैल्यू इनपुट करता हूं और मैं चाहता हूं मेरा वैलिडेशन तभी एग्जीक्यूट हो जाए जब मैं इस इनपुट बॉक्स में वैल्यू इनपुट करूं। या सपोज करिए मैं ऐसा करना चाहता हूं कि जब भी यूज़र किसी इनपुट बॉक्स को टच करे, यानी कि उस इनपुट बॉक्स पर एक बार क्लिक करे और वापस से स्क्रीन पर कहीं और क्लिक कर दे, तो तब मेरा वैलिडेशन एग्जीक्यूट हो जाए। इस इवेंट को बोलते हैं ऑन टच्ड इवेंट। तो अगर हम इस तरीके के वैलिडेशंस लगाना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, अभी हमारे जो वैलिडेशन लगे हुए हैं वो हमारे फॉर्म के सबमिट इवेंट पर लगे हुए हैं। यानी कि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तभी वो वैलिडेशंस एग्जीक्यूट होंगे। तो अगर हमको किसी और इवेंट पर अपने वैलिडेशंस को एग्जीक्यूट करवाना है तो यूज़फॉर्म हुक के अंदर हमें एक इंस्टांस मिलता है जिसका नाम है मोड। उस मोड इंस्टांस में हम इवेंट के नेम को एज अ वैल्यू पास करेंगे। जैसे हम उस इवेंट को एज अ वैल्यू पास कर देंगे, फिर जो हमारे वैलिडेशंस होंगे वो उस पर्टिकुलर इवेंट के एग्जीक्यूशन पर एग्जीक्यूट होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ और देख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर मोड इंस्टांस को इनिशियलाइज करता हूँ और फिर उसके अंदर किसी इवेंट को एज अ वैल्यू पास करता हूँ। तो मोड इंस्टांस को इनिशियलाइज करने के लिए आपको लिखना होगा MODE और इसकी वैल्यू में आप जिस किसी भी इवेंट पर अपने वैलिडेशंस एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उस इवेंट का नाम पास करना होगा। तो जैसे कि अभी मैं ऑन चेंज इवेंट पर अपने वैलिडेशंस को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यू में पास करूंगा ऑन चेंज। तो आपको यहाँ पर डबल कोट्स लगाना है। तो देखिए, रिएक्ट ने हमें सजेशन दे दिया है कि ये सारे इवेंट मिलते हैं हमें वैलिडेशंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो चलिए अभी हम ऑन चेंज इवेंट पर वैलिडेशंस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर वैल्यू में ऑन चेंज पास कर दूंगा और कोड को सेव करूंगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और देख लेते हैं हमारे वैलिडेशंस ऑन चेंज इवेंट पर एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउज़र में वापस आ गए हैं। तो चलिए अब अपने इनपुट बॉक्स में वैल्यू इनपुट करते हैं और देखते हैं हमारे वैलिडेशंस एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर वैल्यू इनपुट करता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने वैल्यू इनपुट की अपने फर्स्ट नेम वाले इनपुट बॉक्स में, तो हमारा वैलिडेशन एग्जीक्यूट हुआ और उसने हमें एरर रेंडर करके दे दिया। तो चलिए अब ईमेल वाले इनपुट बॉक्स को भी थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं वैलिडेशन एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो देखिए, जैसे ही मैंने ईमेल वाले इनपुट बॉक्स में चेंज किया, ईमेल वाला वैलिडेशन भी एग्जीक्यूट हो गया। तो यानी कि अब जो हमारे वैलिडेशंस हैं वो ऑन चेंज इवेंट पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो चलिए अब किसी और मोड पर वैलिडेशन सेट करते हैं। तो किसी और मोड पर वैलिडेशन सेट करने के लिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो चलिए अब किसी और इवेंट पर वैलिडेशन सेट करते हैं। तो चलिए अब मैं ऑन टच्ड इवेंट पर वैलिडेशंस को सेट करता हूं और कोड को सेव करता हूं। तो चलिए अब चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और देख लेते हैं हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउज़र में वापस आ गए हैं। तो देखिए, अब हमने अपने वैलिडेशंस का एग्जीक्यूशन ऑन टच्ड इवेंट पर लगा दिया है। यानी कि अब जब भी हम किसी इनपुट बॉक्स को टच करेंगे उस पर वैलिडेशंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो देखिए, अब जैसे ही मैं किसी इनपुट बॉक्स पर फोकस करूंगा और फिर उस इनपुट बॉक्स से फोकस हटाऊंगा तो उस पर वैलिडेशंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे।
तो देखिए मैं एफ नेम को फोकस में ला रहा हूं। तो अब जैसे इससे फोकस हटेगा तो इसके ऊपर वैलिडेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको आउट ऑफ फोकस करने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस पर वैलिडेशन एग्जीक्यूट हो गया है। तो देखिए मैं एल नेम वाले इनपुट बॉक्स को फोकस में लाया हूं। अब जैसे ही मैं इसको आउट ऑफ फोकस करूंगा तो इस पर भी वैलिडेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस पर भी वैलिडेशन एग्जीक्यूट हो गया है। तो देखिए मोड इंस्टांस के अंदर हमें 4 टाइप के इवेंट मिलते हैं: ऑन सबमिट इवेंट, ऑन ब्लर इवेंट, ऑन चेंज इवेंट और ऑन टच्ड इवेंट। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हर इवेंट पर वैलिडेशन एग्जीक्यूट हो तो आप उसकी वैल्यू में ऑल पास कर दें। तो इससे होगा ये कि अब आपके फॉर्म के हर इवेंट पर वैलिडेशन एग्जीक्यूट होगा। तो ये कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप हर इवेंट पर अपने वैलिडेशंस को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑल पास कर दीजिए। आप यहाँ पर ऑल पास कर देंगे तो फिर आपके फॉर्म के हर इवेंट पर वैलिडेशंस एग्जीक्यूट होंगे, भले ही आपने किसी इनपुट बॉक्स को टच किया हो या आपने उसकी वैल्यू को चेंज किया हो या आपने फॉर्म के सबमिट बटन पर क्लिक किया हो। आपके फॉर्म पर जो भी इवेंट एग्जीक्यूट होगा उसके रिगार्डिंग वैलिडेशंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ऑल पास करवा लेते हैं। तो चलिए अब इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए अब जैसे मैंने एफ नेम में वैल्यू चेंज की तो देखिए एफ नेम पर वैलिडेशन ट्रिगर हुआ। अब देखिए मैंने एल नेम वाले फील्ड को फोकस में किया और फिर उसको आउट ऑफ फोकस ले गया। तो देखिए अब भी हमारा वैलिडेशन एग्जीक्यूट हुआ। तो मोड में ऑल एज अ वैल्यू पास करने से हमारे फॉर्म के हर इवेंट पर वैलिडेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। और अगर इस सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।